चलिए, तो सबसे पहले समरी जो आपको दिख रहा होगा है ना, मेन हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1t। अब इस फॉर्मूला को पढ़ने के बाद हमें an पता होना चाहिए क्या है, a पता होना चाहिए क्या है, n पता होना चाहिए क्या है और d पता होना चाहिए क्या है। इसके अलावा एक और टर्म आता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो है sn। वो है sn। और ये सारा चीज समझ गए ना, इतना सारा चीज समझ गए ना, तो सारा क्वेश्चन एपी का बना सकते हो बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के साथ। तो देखो हम लोग क्या किए, सारे वर्ड को समझ गए। जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है वो होता है ये पोजीशन, कब एन निकालना ये पता नहीं चलता है। तो अभी हम लोग जितने टाइप का क्वेश्चन पढ़े, अगर डायरेक्ट फर्स्ट टर्म बोलता है तब कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस बोलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है ना। एनेट टर्म और खासकर पोजीशन डायरेक्ट नहीं बोलता है, पोजीशन निकालना होगा, लेकिन कब कब आपको निकालना होगा, जब आपको बोलेगा कि चेक करो ये 0 या -81 इस एपी में है या नहीं है, तो किसका वैल्यू निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। और एन ये बात याद रखना है कि एन पोजीशन है तो वो हमेशा कौन सा नंबर होगा, वो हमेशा कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। एन 0 हो सकता है क्या, एन 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर पूछता है कि विच टर्म मतलब बोल देगा कि माइनस विच टर्म करके क्वेश्चन रहता है ना आपके पास, जैसे कौन सा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि विच टर्म इज एट 10th पोजीशन, ठीक है, या कुछ करके ऐसा कुछ क्वेश्चन था विच टर्म वाला। तो विच टर्म भी रहेगा ना तब भी आपको एन का वैल्यू ही निकालना है, जब आएगा तो हम बताएंगे। और हाउ मेनी टर्म्स रहेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 के बाद 5 है, 5 के बाद हो जाएगा 8 है ना, 8 के बाद 11 और 11 के बाद हो गया 14। अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये 14 नंबर का जो टर्म्स है ना, जो लास्ट वाला टर्म है उससे पूछो कि पोजीशन उसका पूछ लो, उसका क्या पूछो, पोजीशन। तो इसका जब पोजीशन पूछोगे ना तो ये बताएगा कि मेरा पोजीशन 5 है, यानी एन का वैल्यू बता दिया। और जो एन का वैल्यू आया वही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, क्योंकि स्टार्टिंग हम 1 से कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी टर्म्स हो या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हो, तो लास्ट वाला नंबर जो होता है ये खुद है ए एन, ये खुद है ए एन, ठीक है ना। और इससे हम क्या पूछेंगे, इसका पोजीशन, और ये पोजीशन अपना बता देगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। और बाकी धीरे धीरे हम लोग देखते हैं और कुछ आता है तो, लेकिन यहां तक आपका समरी है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखा जाए और कुछ नया क्वेश्चन करते हैं, नए टाइप का स्टार्ट करें। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हो, तो नहीं भी पढ़े हो तो भी बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। आपको बस पढ़ के ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, सिंबल में कैसे लिखेंगे इसको, A3। सेवेंथ टर्म को सिंबल में कैसे लिखेंगे, A7, ठीक है। तो यानी A3 दिया हुआ है 5 और A7 कितना दिया हुआ है 9, तो बोल रहा है एपी फाइंड करने। और कोई भी एपी अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको 2 चीज का वैल्यू बता दिया जाए तो आप एपी निकाल सकते हो। बताओ तो वो कौन सा 2 वैल्यू है जो आपको बता दिया जाए तो आप एपी निकालोगे, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये 2 डेटा है, इन दोनों के हेल्प से हम ए और डी का वैल्यू निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। यही करना है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो वी हैव, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, वी हैव A3 थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5 एंड 7th टर्म A7 दैट इक्वल टू 9। अब बताओ थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस कितना D, 3 से 1 कम 2D इक्वल टू हो गया 5, ये 1 हो गया इक्वेशन नंबर, ठीक है। और यहां बताओ ये क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 9, ठीक है, ये हो गया सेकंड टर्म। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सब पढ़े हो ना, तो सब पढ़े हो तो देखो A का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ दोनों जगह A का कोफिशिएंट सेम है और दोनों प्लस में है, तो A को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 2 या 2 - 1 कुछ भी कर सकते हैं। हम 2 - 1 कर रहे हैं क्योंकि बड़ा है,
तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 है a प्लस 6d इक्वल टू 9 और 1 क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 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 प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। बताओ 6 माइनस 2d कितना d हो जाएगा 4d और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 1 टाइम्स। तो d इक्वल टू कितना आ गया 1। अब d का वैल्यू पता चल गया तो a का वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें AP निकालना है। AP निकालने के लिए हमको d भी चाहिए और a भी चाहिए। तो बताओ a किस इक्वेशन से निकाले फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं और सेकंड से भी। तो हम क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम निकालते हैं। ठीक है फ्रॉम फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 5। ठीक है कुछ बोल रहे हो क्या कोई गुड कुछ बच्चे निकाल लिए आंसर वेरी गुड। ठीक है a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से a प्लस 2 इंटू डी यानी 2 इंटू 1 दैट इक्वल टू 5 यानी a प्लस 2 दैट इक्वल टू कितना हो गया 5। तो a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इक्वल टू 3। तो स्टार्ट कहां से करना है हमें AP से मतलब सॉरी 3 से यानी AP जो लिखना है हमें AP वो AP हमारा क्या होगा 3 से स्टार्ट करेंगे और कितना आगे बढ़ेंगे D ऐड करते जाते हैं तो 3 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 एंड डॉट डॉट डॉट। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये क्या हो गया द रिक्वायर्ड AP। ये क्या हो गया रिक्वायर्ड AP। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन आसान है या डिफिकल्ट है सर इसको डायरेक्ट लिख सकते क्या बोलो सर। हाँ मिडिल मिडिल टर्म भी बताएंगे जानवी। हाँ बोलो सर क्या पूछ इसमें और A1 A2 सर A1 A2 और A3 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट AP लिख देंगे। डायरेक्ट AP कैसे लिखोगी डायरेक्ट AP मतलब नहीं नहीं नहीं, A और D निकाल लिया उसके बाद फिर A1 और A2 और A3 नहीं 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 उसको हाँ ऐड कर। डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसा ऐड करके दिखाने का खास जरूरत है नहीं। सिंपल है बस ऐड करके हम डायरेक्ट ऐड करके लिखते जाएंगे। ठीक है ना क्लियर। यस यस सर। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन आपको दिया जाए बनाने के लिए और ऐसा AP में बहुत कम ही क्वेश्चन इनफैक्ट हम AP में सारे टाइप का क्वेश्चन लिए तो आप लोग ये निश्चिंत रहिए कि कुछ छूटेगा। ठीक है मैक्सिमम टाइप का आप कवर कर लीजिए इनफैक्ट जो थोड़ा एडवांस लेवल का है वो भी ले चुके हैं तो उतना टेंशन मत लेना और अगर कोई बच जाता है तो पूछ लेना बाद में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब समझ में तो आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और ये आपको बनाना है। इस बार आपको क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन हम बता देते हैं। आपके पास है सेकेंड टर्म ठीक है 13 और फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 25 और आपको पता है इन दोनों से आप किसका किसका वैल्यू निकाल सकते हो A और D का। और A और D का वैल्यू निकल जाएगा तो आपसे पूछ रहा है सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म मतलब क्या पूछ रहा है A7 A7 पूछ रहा है मतलब A7 क्या होता है A प्लस 6D यानी इन दोनों की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो A और D और उसके बाद आप निकाल सकते हो इसमें पुट करके सेवेंथ टर्म। ठीक है तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए और आंसर बताइए हमको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ऑब्वियस ही बात है बहुत ही आसान है इसमें भी वही काम करना है क्योंकि देखो A और D मिल गया ना तो मैक्सिमम काम हो ही जाता है। तो हमें सबसे पहले A और D निकालना है जो दिया हुआ है उससे। तो हमारे पास सेकेंड टर्म दिया हुआ है 13 तो हम लिखेंगे A2 इक्वल टू 13। ये हो गया 1 है ना और ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। और A5 फिफ्थ टर्म हमारा क्या है फिफ्थ टर्म है 25। ठीक है तो फिफ्थ टर्म 25 है तो बताओ A2 अगर 13 है और फिफ्थ टर्म 25 है तो A2 की जगह हम लिख सकते हैं फॉर्मूला लगा के A प्लस डी इक्वल टू 13 है ना। और A5 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 25 है ना। सॉरी इसको 1 नहीं इसको हम 1 मानते हैं और इसको मानते हैं 2। अब क्या करना है 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है सिंपल। तो A प्लस 4D इक्वल टू हो गया 25 और A प्लस D इक्वल टू हो गया 13।
ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल, 4d माइनस डी कितना हो जाएगा 3d, और 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, और 3 4 जा 12, यानी d का वैल्यू आ गया 4। अब d का वैल्यू 4 आ गया तो ऑब्वियस से बात है 1 1 ही बेटर है हमारे लिए a निकालने के लिए। तो फ्रॉम 1 जैसा दिया हुआ है a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया हुआ है ना, तो a का d का वैल्यू 4 है तो a प्लस 4 इक्वल टू 13। तो बताओ a का वैल्यू लिख दे डायरेक्ट क्या, 13 माइनस 4, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 9। निकालना क्या था हमारे 7 टर्म, तो 7 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 60, a प्लस 60, और a का वैल्यू कितना है 9, और 6 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 4। सही कर रहे हैं ना, बस पुट करना है सही से, 9 और प्लस 24, तो 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा 33, और मैक्सिमम बच्चों का 33 आंसर आ रहा था, तो बहुत अच्छी बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोलो बोलो। सर इसमें जब D4 आ गया उसके बाद, सर इसमें जब D4 आ गया उसके बाद ऑप्शन डी और ए कैंसिल हो गया ना अपने से, क्योंकि D4 है और वो जो टर्म है वो ऑड है, और इवन को ऐड करेंगे तो कभी इवन नहीं आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। बिल्कुल हो मतलब गया सॉल्व कैंसिल, पूरा हाँ करना पड़ता है, हाँ हाँ, नहीं नहीं इसमें एकदम सही सॉल्व पूरा बोले। करना। अच्छा एक बार वो 6 स्टूडेंट हैंड रेज करो तो जिन्होंने सही किया है, जिसका जिसका सही हुआ है, एक बार हम देख ले कौन कौन सही बनाया है। ठीक है, कृति, आयुष, अमन, संध्या, जानवी, आयुषी, किरण, रिपा, नेहा। ठीक है, अच्छा गलत जिसका हुआ है उसको पता चल रहा है ना कि कहाँ गलत हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो नॉर्मली अगर ट्रिक से बनाया जाए तो ये क्वेश्चन और भी आसानी से बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है ना, बनाने का तरीका जैसे होता है ना, जैसे लेकिन ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। ठीक है, बाद में बता देंगे जब प्लीज फिर से हम बताइए। लोग पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तब बताएंगे। चलिए फिलहाल आपको बेसिक मेथड से ही बनाना है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं और उसका आंसर बताइए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अलग है उससे, बता दे या ट्राई करोगे? थोड़ा सा अलग है। सर ट्राई करेंगे। ठीक है चलो ट्राई करो, और इसका आंसर देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हो। करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, तो देखो इक्वेशन बनाना भी हम पहले बता चुके हैं, मतलब इक्वेशन बनाना हम बता चुके हैं कि बनाना क्या है, 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म तो हम समझ ही रहे, सेवेंथ टर्म क्या होता है A7, है ना, और 11 टाइम्स द 11 टर्म, तो 11 टर्म क्या होता है A11। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर पहला वाला स्टेटमेंट पढ़े तो हमारे पास आ रहा है कि 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, यानी 7 टाइम्स A7 दैट इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टाइम द 11 टर्म, यानी 11 टाइम 11। ठीक है, ये दिया हुआ है, और निकालना है 18 टर्म, यानी हमें फाइंड करना है कि A18 क्या होगा। A18 इन अदर वर्ड बोले तो A18 एक्चुअल में क्या होता है A प्लस 17D, मतलब ये दिया हुआ है और A प्लस 17D फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड किया जाए? ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। ये 7 हो गया, और A+7D ये क्या, A7 क्या हो जाएगा A+6D, और दैट इज इक्वल टू 11, और A11 क्या हो जाएगा A+10D। देखो एग्जाम में एक काम जरूर करना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन देख के लगता है कि इसको हम कर ही नहीं सकते, तो उसको कोई बात नहीं, उसको बाद में टच करना, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। थोड़ा सा बनाओगे तो आइडिया हो जाएगा, जैसे अभी पता नहीं चल रहा है लेकिन जो दिया हुआ है बस उसको सॉल्व करो, देखो अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनेगा। जैसे यहाँ आ गया 7A प्लस 7 6 कितना हो गया 42D इक्वल टू 11A प्लस 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110D। अब क्या कर रहे हैं, 7 को भी इस साइड भेज दे रहे हैं और 42 को भी इस साइड भेज दे रहे हैं, दोनों पॉजिटिव में रहेगा, यानी 11A माइनस हो जाएगा 7A, और प्लस 110D माइनस कितना हो जाएगा 42D, दैट इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आ जाएगा 0।
तो 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4a, और प्लस 110 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8 टू 10 हो गया, और 10 यानी 68 आएगा ना। d इक्वल टू 0। अच्छा 4 कॉमन निकल रहा है क्या, 4 कॉमन निकल रहा है, और हो जाएगा बचेगा क्या 4 कॉमन लेने का 17 4 जा 68, 17d इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 डिवाइड में चला जाएगा और a प्लस 17d इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब बताओ a प्लस 17d ये है क्या, ये 18 ही है ना जो हमें निकालना था। देखो हम कुछ नहीं किए, जो दिया हुआ था उसको सॉल्व करते गए। पहले सोचने लगते कि क्या करे क्या नहीं करे तो हो सकता है कि पता ही नहीं चलता कि कैसे आएगा, लेकिन जो दिया हुआ था बस उसको सॉल्व करते गए, देखना चाह रहे थे कि क्या आ रहा है, और देखे तो क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, और आंसर क्या आया A18 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, और ये जिनका करेक्ट है बहुत अच्छी बात है, जिनका भी करेक्ट है एक बार हैंड रेस करना, जिनका जिनका ये आंसर करेक्ट हुआ है। आयुष, कृति, अमन, रितेश, सौरभ, जानवी, किरण, नाज, शिवम, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ गया। ठीक है, तो मैथ्स में मैक्सिमम बार हमें ऐसा करना पड़ता है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं रहता है, लगता है कि क्या दिया क्या नहीं दिया, बस उसको दिया हुआ पार्ट को सॉल्व करो ना, आगे खुद ही रास्ता दिख जाएगा। बात समझ में आया। जस्ट लाइक कि आपको जैसे आप जाते हो एक बड़े से मैदान में तो आपको लगता है कि यार आसमान और जमीन एक जगह मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना कहीं मिलता नहीं है, धीरे धीरे आपको रास्ता मिलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे और वापस घूम के वहीं पे आ जाओगे। ठीक है, तो मैथ्स में भी वैसे ही है, जो भी क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करना है। अच्छा बताइए इसमें किसी को दिक्कत, अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़े, समझ में आया। यस सर। यस चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइम का, है ना। तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि 2 टर्म दिया रहेगा, 7 टर्म 11 टर्म, तो कैसे कैसे सॉल्व करना है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। जानवी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा तो तुम बताना, वैसे हम बता चुके हैं इसी पैटर्न पे बनेगा तुम जो क्वेश्चन पूछी थी। ठीक है, जैसे 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा कोई बात नहीं हम बता देंगे। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे एक AP नहीं है, यहाँ पे 2 AP, एक AP1 हो गया और एक AP2 हो गया। तो भाई AP के पास क्या क्या रहता है, तो AP के पास दो चीज तो रहता है, एक रहता है फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या रहता है कॉमन डिफरेंस, ये दोनों ही काम का टर्म होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी ये जो 2 AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, यानी AP1 का भी कॉमन डिफरेंस D है और AP2 जो है उसका भी कॉमन डिफरेंस D है। बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, मतलब मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म मान लेते A है और इसका फर्स्ट टर्म मान लेते B। ठीक है, तो AP फर्स्ट और AP सेकंड, AP फर्स्ट का जो 100 टर्म है वो है A100 और AP सेकंड का जो 100 टर्म है उसको हम लिख रहे हैं B100 से। तो बोल रहा है कि 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, वो है 100। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है A1000 माइनस B1000, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको, बताओ क्वेश्चन समझ में आया। नहीं हमको नहीं आया। नहीं आया समझ में, अच्छा ठीक है फिर से बता देते। अच्छा क्या नहीं समझ में आया आयुष बताओ। वैसे देखो यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ बोलो। सर ये 100 टर्म इज 100। तो डिफरेंस बिटवीन देयर मतलब क्या होता है, एक के लिए होता है कि एक से ज्यादा के लिए, जो दिया हुआ है ना 2 AP, इसी के लिए वर्ड यूज किया गया है देयर, है ना, इसी के लिए वर्ड यूज किया गया है देयर। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, यानी ये जो AP फर्स्ट है और AP सेकंड है, इन दोनों के 100 टर्म का 100 टर्म्स का डिफरेंस क्या है 100, यानी अगर AP फर्स्ट के 100 टर्म को हम A100 बोलते हैं और AP सेकंड के 100 टर्म को हम B100 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 100 है। तो निकालना है उन्हीं दोनों के
1000 टर्म का डिफरेंस, उन्हीं दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। समझ में आया आयुष? यस सर। ठीक है, तो निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है। देखो जो बात हम लिखें बस आपको वो लेट करना होगा, है ना। लेट वी हैव 2 APs, लेट वी हैव 2 APs, है ना, 2 APs विथ, सेंटेंस गलत है, with common difference, with common difference D, and their first terms are फर्स्ट टर्म्स को हम लोग क्या माने हैं, A एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है A 100 माइनस B 100 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है 100। अब बताओ A 100 का फॉर्मूला बताओ, 100 से एक कम, यानी D के टर्म में हम क्या लिखेंगे, A प्लस 99D। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ? अच्छा B 100 को हम क्या लिखेंगे, B 100 को क्या लिखेंगे, B प्लस 99D इक्वल टू हो गया 100, है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D दैट इज इक्वल टू 100। अब प्लस 99D और माइनस 99D कैंसिल, तो बताओ क्या आ गया, A माइनस B इक्वल टू क्या आ गया, 100। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है A 1000 माइनस B 1000, यही निकालना है ना। देखो कितनी आसानी से निकल जाए। A 1000 को हम उसी लॉजिक से क्या लिखेंगे, A प्लस 999D लिखेंगे, माइनस B 1000 को क्या लिखेंगे, B प्लस 999D, D तो सेम है। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस B माइनस 999D, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा A माइनस B, और A माइनस B क्या था हमारा 100, तो यहाँ पे आ गया 100। ये कहां से लिखे, फ्रॉम 1। तो एक बात याद रखिएगा, वैसे इसका आंसर तो 100 ही होगा, कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वही 1000 टर्म का डिफरेंस होगा, अगर D सेम है तो। D सेम है तो ये 100 और 1000 टर्म की बात नहीं है। अगर D सेम है, 2 AP के का कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, हेलो आवाज आ रहा है सबको, आवाज आ रहा है सब, कट रहा है, अभी सही हो गया, आवाज सही है, ठीक। तो देखिए बताना ये चाह रहे थे कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है ना, वही 1000 टर्म का होगा, वही 5th टर्म का होगा, वही 71st टर्म का होगा। यानी D अगर सेम है तो जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, A माइनस B, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस यही है ना, तो जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वही कोई सा भी टर्म ले लो इन दोनों AP में से, सब का डिफरेंस सेम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप 2 सेकंड में बना लोगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है या नहीं आया, क्लियर है बात? हाँ बोलो, हाँ बोलो, समझा? सर आवाज कट रहा था। अच्छा आवाज कट रहा था, अभी आवाज क्लियर है, अभी आवाज सही से आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा है आवाज? हाँ, जितने लोगों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया एक बार हैंड रेस करेंगे, कर चुके हैं। 1 मिनट फोन को। प्रीति, आयुषी, शिवम, किरण, संध्या, जानवी, सौरभ, रिभा, नास, वेरी गुड। ठीक है, आप सबका आंसर बिल्कुल ही क्या है, सही है, सी ही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो बनाने का वैसे तो 2 तरीका, एक तो बेसिक तरीका कि सर A18 है और माइनस A13 है, तो सिंपल सा A18 का फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या होता है A प्लस 17D, और ध्यान है ब्रैकेट देना, 17D, और A13 क्या हो जाएगा, A प्लस 12D होगा ना।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d। अब प्लस a माइनस a कैंसिल और 17 माइनस 12 क्या हो जाएगा बताओ? 5d हो जाएगा। और d का वैल्यू पता है ना, d का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 इंटू 5 यानी आंसर क्या आ जाएगा? 25। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने तो इतना करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा, ये देखिए 13 और 18 इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 5 है ना। और 5 कॉमन डिफरेंस है, तो 5 5 आगे बढ़ा कितनी बार? 5 बार। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते थे क्या? यस सर। यस। है ना, डायरेक्ट बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते थे। तो समझ में आया? एक क्वेश्चन और ऐसा दे, उसके बाद इंड करते हैं। एक क्वेश्चन और दे, चलिए। तो समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। इस बार क्या बोल रहा है? इस बार बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इन विच, इस बार दिया हुआ A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। इन दोनों का डिफरेंस दे दिया और बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकाल लें। क्या बोल रहा है? कॉमन डिफरेंस निकाल लें। तो इसका आंसर बताना है, और इसके लिए भी ट्रिक है। किरण, कृति, संध्या, वेरी गुड। अच्छा इस बार देखते कितने लोग सही किए और उससे पूछेंगे आप कैसे बनाए, है ना। आयुषी, नास, वेरी गुड। चलो पोलिंग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और सेंड कीजिए। चलो गुड। चलिए टाइम अप, है ना। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, बहुत जल्दी बन जाता है ये, तो इतनी देर में बन जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, गुड। तो मैक्सिमम वोटिंग मिला है ऑप्शन ए को, ठीक है। तो जिन लोगों का भी ऑप्शन ए आया है, देखिए ये रिजल्ट है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो जिन लोगों का भी ऑप्शन ए आया है, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब जितने लोग ऑप्शन ए को सेलेक्ट किए हो वो थोड़ा सा हैंड रेज करना। ऑप्शन ए वाले, सौरभ, किरण, प्रीति, संध्या, रिभा, आयुषी, नेहा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा इसमें से एक प्रोसेस हम बताते हैं और बताना कि किसी और प्रोसेस से बनाए हो तब बताना, ठीक है। जैसे नॉर्मल प्रोसेस से कोई बनाएगा तो वो कुछ इस टाइप से बनाएगा, जिस टाइप से पिछला वाला क्वेश्चन बना था, है ना, कि हम लिखेंगे A18 माइनस A14 इक्वल टू क्या है? 32D है, 32 है सॉरी। और A18 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 17D 18 टर्म, और 14 टर्म हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 13D, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32। बस सब्ट्रैक्ट कर देना है और आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। माइनस ए माइनस 13D इक्वल टू 32, प्लस ए माइनस ए कैंसिल और 17 माइनस 13 4D इक्वल टू 32, और 4 से कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, तो D इक्वल टू क्या आ गया? 8। इस प्रोसेस के अलावा अगर किसी प्रोसेस से बनाए हो तो आप बताइए हमको। पहले तो हैंड रेज कीजिए, इस प्रोसेस के अलावा अगर किसी प्रोसेस से बनाए हो तो। कितने लोग कोई और मेथड हमको बता सकते हो? प्रीति, आयुषी, सौरभ, आकांक्षा। चलिए ठीक है आकांक्षा पहले आप बोलिए, और क्या कर सकते हैं हम, बोलो। 18 माइनस 14 करेंगे तो आएगा 4, तो 4D इक्वल टू 32, तो D का वैल्यू निकल सकता है। वेरी गुड, है ना। देखिए यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे डी नहीं दिया है, अब पिछले वाले क्वेश्चन में डी दिया था, तो हमको तो ये पता है ना कि एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, बस डी पे डिपेंड करता है। तो डी है, कितने टाइम्स डी है? 4 टाइम्स, क्योंकि 14 माइनस 18 4 ही होगा ना। तो ये एक्चुअल में 4D का वैल्यू दिया है 32, अब बोल रहा है डी का वैल्यू निकालने, तो 4 से डायरेक्ट कैंसिल करके और डी का वैल्यू हम 8 तुरंत निकाल लेंगे और बता देंगे। क्या आसान है ना, बताइए, ठीक है। और भी कोई मेथड है क्या किसी के पास? और कोई मेथड है तो बताओ, ठीक है।